हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे गांधीज क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया करते थे। महात्मा गांधी का यह कहना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मॉरल डिग्रेडेशन के ऊपर खड़ी है, ग्रीड के ऊपर खड़ी है, मटेरियलिज्म के ऊपर खड़ी है। उनका यह कहना था कि लोग मटेरियल चीज़ों को चेज कर रहे हैं, लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लोग शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी बंगला लग्जरियस लाइफ के पीछे भाग रहे हैं। समाज का मॉरल डिग्रेडेशन हो चुका है। मतलब लोगों के अंदर जो सही और गलत की एक सेंस होती है, सूझबूझ होती है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोगों के बीच में ईमानदारी नहीं बची है, ऑनेस्टी नहीं बची है, काइंडनेस नहीं बची है, लोगों के अंदर जो है सिंपैथी नहीं बची है और लोग चीटिंग कर रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, फ्रेब कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और ये सब समाज के अंदर नॉर्मल हो चुका है। महात्मा गांधी का ये कहना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर मॉरल डिके हो चुका है, मॉरल डिग्रेडेशन हो चुका है। मतलब नैतिकता का खात्मा हो रहा है या हो चुका है। महात्मा गांधी का ये कहना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ग्रीड के ऊपर खड़ी है, मतलब लालच के ऊपर खड़ी है। महात्मा गांधी का ये कहना था कि ये जो बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है यूरोप के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सेंस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो विलेज इकोनॉमीज हैं, उनका खात्मा हो रहा है। विलेज इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं और उससे क्या हो रहा है? उससे बेरोजगारी हो रही है, विलेज इकोनॉमीज का अंत हो रहा है। उनका यह कहना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर वायलेंस बढ़ रही है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म भी नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि लोग इतने लालची हो चुके हैं कि वो अपने देश में तो लूटना ही चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कॉलोनीज की मदद से उन्होंने पूरे के पूरे दुनिया के अंदर कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म के थ्रू पूरी दुनिया को लूटना भी वो लोग शुरू कर चुके हैं। इसको हम और डिटेल से और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर अभी तक आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ नहीं आया है तो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जो क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी यूरोप के लोगों के अगेंस्ट हैं, यूरोप के लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, इंटायरली या आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी वेस्ट के लोगों के खिलाफ हैं, बल्कि महात्मा गांधी उस सिविलाइजेशन के खिलाफ हैं जिस सिविलाइजेशन को इंडस्ट्रियलाइजेशन ने डोमिनेट करके रखा है, जिस सिविलाइजेशन के अंदर मॉरल डिग्रेडेशन देखने को मिल रही है, वायलेंस और इंपीरियलिज्म देखने को मिल रहा है, कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा है, ग्रीड और मटीरियलिज्म प्रिवेल होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं, देखो गांधी का जो क्रिटिसिज्म है मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वो उनकी किताब हिंद स्वराज के अंदर हमें दिखता है, जो 1909 में पब्लिश हुई, या फिर 1909 की जो उनकी किताब है हिंद स्वराज। गांधी आर्ग्यूड दैट मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बिल्ट ऑन मटीरियलिज्म, ग्रीड एंड मॉरल डिके। मटीरियलिज्म का मतलब होता है कि लोग मटीरियल चीज़ों को चेस कर रहे हैं, लोग गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोग जो है वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लोगों की भूख बढ़ती जा रही है। उसी के साथ साथ ग्रीड, लालच है लोगों के अंदर, और मॉरल डिके मतलब नैतिकता खत्म हो चुकी है समाज के अंदर। नैतिकता का मतलब क्या हुआ? मॉरल वैल्यूज़ खत्म हो चुकी हैं। मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ इंसान के अंदर होती हैं, सही और गलत को समझने की क्षमता जो होती है, जो काइंडनेस इंसान के अंदर होती है, ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है, वो ख़त्म होता जा रहा है और लोग झूठ, फ्रेब और धोखा, ये बेईमानी, इन सब को नॉर्मल ले रहे हैं और नॉर्मली ये समाज के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है, नॉर्मली ये समाज के अंदर चल रहा है। एंड दैट इट हैज़ इंस्लेव्ड बोथ बॉडी एंड सोल ऑफ मैनकाइंड। और इससे क्या हुआ है कि जो इंसान का शरीर है और जो इंसान की आत्मा है, वो दोनों गुलाम बन चुके हैं। गांधी का ये कहना है कि लोग मटीरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के अंदर लालच बढ़ रहा है, लोग अपनी मटीरियल लाइफ, मटीरियल नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, लेकिन कोई इंसान भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहा है, वो अपने अंदर को साफ नहीं करना चाहता है, वो इनर प्योरिटी के पीछे नहीं भाग रहा है, वो अपने आप को मुक्त करने के पीछे नहीं भाग रहा है, बल्कि उसको लालच की जंजीरों ने जकड़ा हुआ है, बल्कि उसको मटीरियल चेन्स ने बांधा हुआ है।
अब की एलिमेंट्स क्या हैं गांधी के क्रिटिक के? सबसे पहले मटेरियलिज्म ओवर मोरालिटी। गांधी का ये कहना था कि यूरोप के अंदर या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर मटेरियलिज्म प्रिवेल कर रहा है मोरालिटी के ऊपर। मोरालिटी जो है वो नीचे चली गई है, मटेरियलिज्म जो है ऊपर चला गया है। उनका ये कहना था कि मटेरियल कंफर्ट जो है वो गोल ऑफ लाइफ बन चुका है बेस्ट के लोगों का। मतलब मटेरियल कंफर्ट मतलब लोगों के पास गाड़ी हो, बंगला हो, लोगों के पास दौलत हो, शोहरत हो, और यही उनका एक मेन गोल है। तो लोग करना क्या चाहते हैं? बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत शोहरत हासिल करना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इंसान स्पिरिचुअल कंफर्ट नहीं चाहता, कोई भी इंसान इनर प्योरिटी नहीं चाहता। लोग जो हैं अपने इनर प्योरिटी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहे हैं, शांति के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि वो मटेरियल कंफर्ट चाहते हैं। मेजर प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ मशीन्स, वेल्थ एंड कंजम्पशन। और उस समाज के अंदर प्रोग्रेस कैसे मेजर की जाती है? उनका ये मानना है कि अगर हमारे पास ज़्यादा मशीनें हैं, ज़्यादा वेल्थ है, और कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा समाज प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा वेस्ट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो उनके लिए प्रोग्रेस का मतलब है मशीनों का बढ़ना, वेल्थ का बढ़ना और कंजम्पशन का बढ़ना। उसी के साथ साथ इट इग्नोर्स स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जैसे आपकी जो आध्यात्मिक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि आप अंदर से जो है शांति हासिल कर सकें, आप अपनी आत्मा को मुक्त कर सकें, आप अपने दिमाग को जो है वो पीसफुल बना सकें, आप मेडिटेशन करें। इन सब चीज़ों के पीछे लोग नहीं भाग रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं। और मॉरल वैल्यूज़ का भी धीरे धीरे जो है वो डिकेइंग हमें देखने को मिल रहा है। दैट मॉरल वैल्यूज़ आर गेटिंग डिकेड, क्योंकि लोग जो हैं अब झूठ, फरेब, धोखे और बेईमानी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो इंसान की जो नैतिक वैल्यूज़ हैं, चाहे आप ईमानदारी की बात कर लीजिए, काइंडनेस की बात कर लीजिए, वो सब खत्म हो रही है। इन दिस प्रोसेस मैन बिकम अ स्लेव ऑफ हिज डिज़ायर्स। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर एक इंसान गुलाम बन चुका है अपनी इच्छाओं का। उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और उसकी इच्छाओं की वजह से वो एक गुलाम इंसान बन चुका है, एक गुलाम आदमी बन चुका है। सेकेंडली उनका ये कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मशीन वर्शिप। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ यूरोप के अंदर और जो मशीन वर्शिप है उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लग रही हैं। तो पहले जो एक कोट पहले एक इंसान बनाता था अपने गांव के अंदर, ठीक है, उसके पास एक हैंडीक्राफ्ट होता था या फिर छोटी सी उनके पास जो है वो एक देसी जुगाड़ वाली मशीन होती थी, और इस कोट को बनाने के लिए उसको 5-7 दिन लग जाते थे और वो अच्छे से इस कोट को खुद हाथों से बनाता था। लेकिन अब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से ये जो कोट्स हैं लाखों की तादाद में ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन में या कुछ घंटों में निकाले जा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, रोज़गार चला गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, जो लोगों का रोज़गार था गांव के अंदर वो ख़त्म हो गया। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और मशीन वर्शिप का मतलब क्या हुआ कि जब मशीनें आ गई हैं, पहले इंसान खुद हाथों से बना रहा था, अब मशीनों ने डोमिनेट करके रखा हुआ है और मशीन वर्शिप स्टार्ट हो गई है कि मशीनों को पूजना स्टार्ट कर दिया है, आप ये कह सकते हैं। गांधी वॉज नॉट एंटी साइंस, लेकिन गांधी साइंस के अगेंस्ट नहीं थे, बट ही वॉज डीपली क्रिटिकल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बल्कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे। गांधी का ये कहना था ही बिलीव्ड मशीन्स मेड ह्यूमन लेबर मीनिंगलेस एंड एक्सप्लॉयटेटिव। उनका ये मानना था कि जो मशीन्स हैं इन्होंने जो इंसान की लेबर है, जो ह्यूमन लेबर है, उसको जो है मीनिंगलेस कर दिया है। मतलब अब जो लोग पहले जो है वो लेबर करते थे, खुद अपने हाथों से चीज़ों को बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट्स की आप बात कर लीजिए या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की आप बात कर लीजिए, उससे क्या हुआ है, वो अब मीनिंगलेस हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों का रोज़गार चला गया है और ह्यूमन लेबर जो है अब एक्सप्लॉयटेटिव बन गई है। मतलब अब मशीनें बहुत काम कर लेती हैं और जो इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर इंसानों को रखा भी जा रहा है तो बहुत कम पैसे, कम वेतन उनको दिया जा रहा है और उनकी एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है। उनको कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, कम वेतन दिया जाता है, कोई सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं, हाइजीनिक फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है और जो ह्यूमन लेबर है उसका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा है। गांधी का ये कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही सेड क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। उनका कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है और इनइक्वालिटी बढ़ी है। कैसे बढ़ी है, पहले ठीक है, पहले जो 100 इंसान मिलके एक काम करते थे, आज वो काम जो है वो मिनटों में या फिर घंटों में एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन कर लेती है। तो पहले इंसान करते थे, इंसान
को रोजगार मिला हुआ था, एम्प्लॉयड था वो वहाँ पे, लेकिन अब बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ गई, और गरीबी बढ़ने से क्या हुआ कि इनइक्वालिटी भी बढ़ गई कि जिन लोगों के पास मशीनें हैं वो लोग तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जो लेबर है, जो मजदूर लोग हैं, वो कमा नहीं पा रहे हैं। और जो इससे क्या हुआ, इससे जो आर्थिक असमानताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इट टर्न्स ह्यूमंस इनटू सर्वेंट ऑफ मशीन्स रादर देन मास्टर्स। और इससे क्या हुआ है कि इंसान नौकर बन चुके हैं मशीनों के, ना कि मशीनें नौकर हैं इंसान की। उनका ये कहना है कि इंसान जो है एक तरीके के सर्वेंट्स बन चुके हैं मशीन्स के। और आज के दौर में तो आप अच्छे से दे सकते हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इमर्जेंस हुआ है, आफ्टर दैट यू कैन क्लियरली एनालाइज कि इंसान जो है वो एक तरीके का नौकर बन चुका है। और खास करके कंप्यूटर्स के इमर्ज के बाद भी आप देख सकते हैं, ही प्रेफर्ड हैंडीक्राफ्ट्स, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स को प्रेफर किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रेफर किया और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस को प्रेफर किया। उनका ये मानना था कि यार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, गांव के अंदर लोग चीज़ें बनाएं, हैंडीक्राफ्ट्स होने चाहिए कि हाथों से लोग चीज़ें बना रहे हैं, और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस होने चाहिए। मतलब मशीनों की हमें ज़रूरत नहीं है, एक गांव में जो उस गांव की ज़रूरतें हैं उस गांव के लोग खुद ही पूरा करते हैं। अगर लोगों को कंबल चाहिए तो वहाँ के लोग ही खुद वो कंबल बुने, अगर किसी को कपड़े चाहिए वहीं के लोग कपड़े बनाएं खुद, अगर किसी को अनाज चाहिए वहीं पे अनाज उगाया जाए खुद। तो बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का मतलब ये होता है कि एक गांव निर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर भारत की आपने बात सुनी होगी, लेकिन गांधी कहते थे कि आत्मनिर्भर गांव होना चाहिए, कि गांव के अंदर ही सारी की सारी उनकी नेसेसिटीज़ और ज़रूरतें खुद ही गाँव के लोग पूरी कर दें, इसलिए हमें मशीनों के ऊपर डिपेंड ही ना रहना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है फॉल्स नोशन ऑफ प्रोग्रेस। गांधी ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जिस प्रोग्रेस को वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर प्रोग्रेस समझा जा रहा है वो असल में प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि एक फॉल्स नोशन है प्रोग्रेस का। बेसिकली वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर ये माना जाता था कि प्रोग्रेस का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उनका ये मानना था कि अगर हमारे पास ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारे यहाँ ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, गुड्स ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये क्या है, ये प्रोग्रेस है। अगर लोगों के पास ज़्यादा वेल्थ है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा मकान हैं, तो क्या है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये प्रोग्रेस है। लेकिन गांधी का ये मानना था कि असल में प्रोग्रेस जो होती है, गांधी बिलीव दैट ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू मॉरल प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ। गांधी का ये मानना था कि असल में जो प्रोग्रेस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, बल्कि असल में प्रोग्रेस का मतलब होता है मॉरल ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ। जहाँ पे मॉरल ग्रोथ हो रही है समाज के अंदर, मतलब मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर ईमानदारी आ रही है, ऑनेस्टी आ रही है, लोगों के अंदर जो है वो काइंडनेस आ रही है, लोगों के अंदर जो है एम्पैथी आ रही है, सिंपैथी आ रही है, लोगों के अंदर अच्छापन आ रहा है, लोगों के अंदर जो है वो भले की भावना है, और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। मतलब लोग मटेरियल कंफर्ट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लोग अपने इनर सेल्फ को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, अंदर से अपनी आत्मा को साफ कर रहे हैं, इमेंसिपेशन के पीछे भाग रहे हैं, मुक्ति के पीछे भाग रहे हैं, इलाइटमेंट के पीछे भाग रहे हैं, और उसी के साथ साथ पीस के पीछे भाग रहे हैं। लोगों के अंदर नैतिकता बढ़ती जा रही है, ये मतलब होता है असली प्रोग्रेस का। ही आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न नेशंस वर एडवांसिंग इन साइंस बट डिक्लाइनिंग इन वर्च्यू। गांधी का ये कहना था कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो आगे बढ़ रहे हैं, वो साइंस में भी एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो वर्चूज़ में डिक्लाइन कर रहे हैं। वहाँ पे जो वर्चूज़ हैं, जो गुड क्वालिटीज़ हैं, जैसे ऑनेस्टी एक गुड क्वालिटी है, ईमानदारी, जैसे काइंडनेस एक गुड क्वालिटी है, सिंपैथी एक गुड क्वालिटी है, ये सब वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वर्चूज़ वहाँ पे ख़त्म हो रही है, मॉरल डिके हो रहा है सोसाइटी का। उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट गांधी देते हैं क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर वायलेंस एंड इंपेरियलिज्म। उनका ये कहना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज स्टैंडिंग ऑन वायलेंस एंड इंपेरियलिज्म। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर वायलेंस और इंपेरियलिज्म हमें देखने को मिल रहा है। उनका ये मानना था कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर प्रिवेल कर रहा है, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है जो हमें यूरोप के अंदर देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, और उसके अंदर जो गरीब मजदूर काम करता है उसकी बुरी हालत है, उसको बहुत कम वेतन दिया जाता है, और उससे 16-16 घंटे रगड़ के उससे काम करवाया जाता है। उसके लिए कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, उसको उतना ही वेतन दिया जाता है जितने से वो आज अपना खाना पूरा कर सके, और कल का खाना उसका उस वेतन से पूरा ना हो, क्योंकि अगर कल का खाना भी उसको
उस पैसे से मिल गया तो वो कल काम पे नहीं आएगा। और 16-16 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है, कोई अच्छी हाइजीनिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वो अस्थमा से मर रहे हैं, उनको डिजीज़ लग रही हैं। तो इस तरीके से जो है वो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स हो रहा है और इसकी पनाह के ऊपर जो है वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन वेस्ट जो है वो खड़ा है। गांधी का ये मानना था कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म जो है दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द सेम ग्रीड एट ग्लोबल लेवल। और जो ये लालच है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर, ये जो बढ़ता हुआ लालच है, ये जो मटेरियल गोल्स हैं उनकी लाइफ के अंदर, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर मटेरियल कंफर्ट के पीछे दुनिया भाग रही है, यही एक कारण है, यही एक लालच कारण है कि जिससे कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म भी उभर करके आ रहा है। और कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के थ्रू वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पूरी दुनिया को लूटना चाहते हैं। ये जो लालच है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर बड़े बड़े अमीर लोगों को, वो लालच जो है वो यूरोप तक सीमित नहीं है। उन्होंने वहां के लोगों को तो लूटा, वहां के वर्कर्स को तो एक्सप्लॉइट किया, वहां के वर्कर्स और मजदूरों का तो शोषण किया, लेकिन अब वो पूरी दुनिया के अंदर गरीब मुल्कों का शोषण करना चाहते हैं। इसीलिए ग्लोबल लेवल के ऊपर कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म उभर करके आ रहा है। कॉलोनियलिज्म आपने देखा होगा कि जब यूरोप ने जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाया हुआ था, इंडिया को लूटा, बाकी देशों को लूटा। और इंपीरियलिज्म भी वही एक तरीके का डोमिनेशन है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर करती है पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली। और इस तरीके से आप पूरी दुनिया को लूट रहे हो, तो ये एक लालच ही तो है। अगर आप इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर अगर लालच ना होता, अगर मॉरल डिग्रेडेशन ना हुआ होता इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, तो क्या कॉलोनीज बनाई जाती? क्या आप पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को लूटते? नहीं, क्योंकि आपका मॉरल डिके हो चुका है, मॉरल डिग्रेडेशन हो चुका है, लालच बढ़ चुका है, इसलिए आप पूरे के पूरे दुनिया के अंदर इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की मदद से पूरी दुनिया को लूटना चाहते हैं। वेस्टर्न नेशंस आर नॉट सिविलाइजिंग पावर्स, रादर दे आर लूटिंग पावर्स। बेसिकली वेस्टर्न सिविलाइजेशंस अपने आप को कहती थी, अमेरिका यूरोप अपने आप को कहता था, या फिर ब्रिटेन अपने आप को कहता था कि हम सिविलाइजेशनल पावर्स हैं, हम सिविलाइजिंग पावर्स हैं। बेसिकली खुदा ने हमें भेजा है उन देशों को सिविलाइज करने के लिए जो देश पिछड़े हुए हैं, तो हम हिंदुस्तानियों को सिविलाइज करने के लिए आए हैं। इट्स वाइट मैन्स बर्डन, कि ये वाइट मैन का वर्डन है कि हम हिंदुस्तानियों को क्या कर रहे हैं, सिविलाइज कर रहे हैं। ये पिछड़े हुए लोग हैं, यहाँ पे हम मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, हम इनको अच्छी मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, हम इनको अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए हम सिविलाइजिंग पावर्स हैं। लेकिन गांधी ने कहा यू आर नॉट द फकिंग सिविलाइजिंग पावर्स, रादर यू आर लूटिंग पावर्स, एज यू आर लूटिंग द होल वर्ल्ड फॉर योर ओन ग्रीड, फॉर योर ओन प्रॉफिट, बिकॉज देयर इज मॉरल डिग्रेडेशन इन योर सोसाइटी, बिकॉज there is moral decay in your society, because the moral values has declined in your society. And that's why, just because of greed, just because you want material comfort and your greed is never ending, and this never ending greed has resulted into the colonialism and imperialism, and you are looting the whole world, particularly the Asia, Africa and Latin America. और इसी से इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की वजह से वायलेंस बढ़ रही है कि आप जो है हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हो इन देशों को कब्जा करने के लिए और लूटने के लिए। और उसी के साथ साथ लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए या नोट्स चाहिए, या फिर पूरी की पूरी 7th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए, इसका मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का पूरी की पूरी किताब का मेजर 1 का नोट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर इज़ 9103113950। तो यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाली हुई हैं वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली ई-बुक्स पब्लिश की हुई है, प्रॉपर रिफाइंड तरीके से, जो कि आपको बड़ी हेल्प करेंगी, और बाकी मटेरियल मार्केट में नहीं है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल प्रोवाइड यू दीज PDFs एंड ई-बुक्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट गांधी देते हैं दैट देयर इज सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी का ये कहना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर एथिक्स को और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया गया है। आपने सुना होगा, एक बड़े मशहूर थिंकर हुए इटली के अंदर, उनका नाम मकियावेली था। मकियावेली ने ये कहा कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन।
वो चाहते थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, एथिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। एथिक्स का और रिलीजन का राजनीति के साथ कुछ लेना देना नहीं है, दोनों अपने अपने स्फीयर के अंदर काम करेंगे। और वहां पे सेकुलरिज्म का मतलब भी यही है कि चर्च या रिलीजन का पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं है और पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस नहीं है रिलीजन के अंदर। गांधी ने कहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो रिलीजन और मोरालिटी को पॉलिटिक्स से सेपरेट करती है। मतलब कि वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन और मोरालिटी नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि मकियावेली ने भी कहा कि रिलीजन और एथिक्स का या मोरालिटी का पॉलिटिक्स में कुछ लेना देना नहीं है। तो इससे क्या हुआ, गांधी ने यह कहा कि भाई अगर रिलीजन, मोरालिटी और एथिक्स पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होंगे, रिलीजन मतलब जब मजहब पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, जब एथिक्स पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, जब मोरालिटी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके की पावर गेम बन जाएगी। पावर गेम बन जाएगी मतलब गांधी कंसीडर्ड दिस डेंजरस बिकॉज इट मेक्स पॉलिटिक्स ऑफ गेम ऑफ पावर एंड मैनिपुलेशन। क्योंकि जब आपको इस चीज का फिक्र ही नहीं है, आपको सही गलत से लेना देना ही नहीं है कुछ, आपको बेसिकली ईमानदारी से लेना देना ही नहीं है कुछ, तो पॉलिटिक्स के अंदर खोट होगा। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर आप जो है वो वर्चूज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स को आप पावर गेम देख रहे हैं कि पावर हासिल करने के लिए आप किसी को मार सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, आप धोखा कर सकते हैं, आप फरेब कर सकते हैं, आप बेईमानी कर सकते हैं। और मकियावेली ने यही तो कहा कि पॉलिटिक्स जो है उसका मोरालिटी और एथिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मकियावेली ने कहा कि एंड जो है वो आपके मीन्स को जस्टिफाई करता है। तो मकियावेली ने कहा कि अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने देश को एक्सपेंड करने के लिए, अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करनी पड़ी, खोट करने पड़े या फिर किसी का मर्डर भी करना पड़े, इट इज जस्टिफाइड। ये किसने कहा? मकियावेली ने कहा। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाता है दैट इफ यू वांट टू टेल अ लाई, अगर इफ यू वांट टू स्पीक अ लाई, अगर आप डिसेप्शन करना चाहते हो, अगर आप धोखा करना चाहते हो, बेईमानी करना चाहते हो, इट इज अलाउड, इट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड फॉर यू। अगर आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट अचीव कर पा रहे हो, अगर आप अपने देश को मजबूत बना पा रहे हो, तो वहां पे पॉलिटिक्स के अंदर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर ये कहा जाता था कि हर कुछ जस्टिफाइड है। आप झूठ बोलो, आप फरेब करो, आप जो मर्जी करो। तो वहां पे गांधी ने ये कहा ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये एक पावर गेम बन चुकी है पॉलिटिक्स इससे, और एक मैनिपुलेशन बन चुकी है। गांधी ने यह कहा कि पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी इज सिन। अगर किसी राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर अगर मोरालिटी नहीं है, अगर नैतिकता नहीं है, तो इसका मतलब वो पाप है। जब पॉलिटिक्स के अंदर ईमानदारी नहीं है, पॉलिटिक्स के अंदर काइंडनेस नहीं है, सिंपैथी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स एक पाप है, मैनिपुलेशन है, गेम पावर है, पावर गेम है। महात्मा गांधी का यह कहना था कि राजनीति सत्य और अहिंसा के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ट्रुथ और नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन इट इज आउटराइटली रिजेक्टेड दैट देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी एंड एथिक्स, फॉर सत्य एंड अहिंसा इन पॉलिटिक्स। उसके बाद महात्मा गांधी ने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर का। उन्होंने कहा कि सो कॉल्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हैज एक्सप्लॉइटेड द नेचर टू द एंडलेस प्रॉफिट। उन्होंने कहा कि ये जो सो कॉल्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ने पूरे के पूरे रिसोर्सेज को लूट लिया है, नेचर को एक्सप्लॉइट कर दिया है, नेचर को पूरे तरीके से डिग्रेड कर दिया है, नेचर का डिस्ट्रक्शन कर दिया है। उन्होंने कहा वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सप्लॉइट्स नेचर एंडलेसली फॉर प्रॉफिट इग्नोरिंग इट्स लिमिट्स, मतलब लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। गांधी कहते हैं कि देयर इज इनफ, देयर इज सफिशिएंट to fulfill the needs of human being, but there is not sufficient to fulfill the greeds of human being. And just because Western civilization is standing on greed, and therefore the nature cannot fulfill the greed of वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गांधी ने कहा कि नेचर के पास सफिशिएंट है एक इंसान की जरूरतें पूरा करने के लिए, लेकिन नेचर के पास सफिशिएंट नहीं है एक इंसान का लालच पूरा करने के लिए। क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन लालच के ऊपर खड़ी है, इसलिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन का लालच नेचर पूरा नहीं कर सकता है। दैट्स वाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, फॉर देयर ओन ग्रीड, फॉर देयर ओन मटीरियल कंफर्ट, एंड उन्होंने लिमिट्स भी क्रॉस कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट गांधी देते हैं वो देते हैं मॉडर्न स्टेट एंड पार्लियामेंटेरियनिज्म का। महात्मा गांधी का ये कहना है दैट पार्लियामेंट इज लाइक अ स्टेराइल वुमन
एंड अ प्रोस्टिट्यूट बोथ विदाउट मॉरल रिस्ट्रेंट। बेसिकली महात्मा गांधी यहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं या फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये एक स्टेराइल महिला की तरह है। स्टेराइल वुमेन का मतलब ये होता है कि वो वुमेन जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। और उसी के साथ साथ उनका ये कहना है ये प्रोस्टिट्यूट की तरह है। प्रोस्टिट्यूट मतलब वो बाजारी औरत जो अपना जिस्म बेच देती है कुछ पैसों के लिए या फिर अपनी लग्जरी के लिए, जिसको आप तवायफ कहते हैं। गांधी ने कहा कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो तवायफ की तरह है और उसी के साथ साथ वो स्टेराइल वुमेन की तरह है, मतलब वो महिला जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। क्योंकि स्टेराइल वुमेन की तरह किस तरीके से है? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही है, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है। कुछ अच्छे लॉज क्रिएट नहीं कर पा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट अच्छे कानून नहीं बना पा रहा है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिबेट्स और डिस्कशंस हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यहां पे डेलिब्रेशंस कर रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, सिर्फ कहने का पार्लियामेंट है। देयर इज नो प्रोडक्टिविटी, देयर इज नो आउटपुट, देयर इज नो क्रिएशन ऑफ गुड लॉज, देयर इज नो मेकिंग ऑफ गुड लॉज। और उसी के साथ साथ प्रोस्टिट्यूट मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो प्रोस्टिट्यूट की तरह है। पॉलिटिशियंस ने अपना ज़मीर बेच दिया है कुछ पैसों के चक्कर में। पॉलिटिक्स, मनी पावर का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के अंदर। पॉलिटिक्स एक पावर गेम बन चुकी है, एक मनी गेम बन चुकी है। पैसों के चक्कर में पॉलिटिशियंस ने अपना ज़मीर बेच दिया है। और मॉडर्न नेशन स्टेट्स के अंदर जो है आप ये देख रहे हैं कि मॉरल रिस्ट्रेंट कोई नहीं रही है और पावर हासिल करने के लिए किसी भी मीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं, मनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, आप वो सारे तरीके लगाते हैं जिससे कि आप पावर हासिल कर सकें। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई अच्छा आउटपुट नहीं है, कोई मॉरल अपलिफ्टमेंट नहीं हो रही है सोसाइटी की, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर, मॉडर्न नेशन स्टेट्स के अंदर मॉरल डिके हो चुका है, नैतिकता का खात्मा हो चुका है, ईमानदारी खत्म हो चुकी है, काइंडनेस खत्म हो चुकी है, सिंपैथी खत्म हो चुकी है, अच्छापन, गुडनेस खत्म हो चुकी है, वर्च्यूज खत्म हो चुकी हैं, एथिक्स का कुछ लोगों को लेना देना नहीं है, लोगों की सेंस ऑफ ये पहचानने की कि सही क्या है गलत क्या है वो खत्म हो चुकी है। और इस तरीके से जो है वो मॉडर्न स्टेट्स या फिर पार्लियामेंटेरियनिज्म को भी गांधी क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस तरीके से गांधी का क्रिटिक है, गांधी क्रिटिसाइज करते हैं किसको? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। अगर गांधी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्या गांधी का क्या मानना है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव सिविलाइजेशन जो गांधी आगे रख रहे हैं? गांधी क्या सोचते हैं कि अच्छी सिविलाइजेशन कौन सी होगी? तो उन्होंने कहा कि यस देयर इज अल्टरनेटिव सिविलाइजेशन एंड दैट इज इंडियन सिविलाइजेशन। और उन्होंने कहा कि जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ये अल्टरनेटिव सिविलाइजेशन है। उन्होंने कहा कि एक अच्छी सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होगी जहां पे स्वराज होगा। स्वराज मतलब जहाँ पे सेल्फ रूल तो होगा ही, उसी के साथ साथ सेल्फ सफिशिएंसी होगी, जो गांव हैं वो आत्मनिर्भर होंगे, उसी के साथ साथ लोग जो हैं वो अपने डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, लोग जो है एंडलेस प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेंगे, लोग पहले खुद अंदर से जो है वो प्यूरिफाई होंगे, लोग जो हैं वो ग्रीड के पीछे नहीं भागेंगे। उन्होंने कहा कि जो अच्छी सिविलाइजेशन होगी, इंडियन सिविलाइजेशन, और सत्य और अहिंसा के ऊपर बेस्ड होगी। वहां पे नॉन वायलेंस को फॉलो किया जाएगा, ट्रुथ को फॉलो किया जाएगा, वहां पे सर्वोदय होगा, सबका उदय होगा, मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल होगी, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल होगी, अंत्योदय होगा। उन्होंने कहा कि जो समाज के अंदर आखिरी व्यक्ति होगा, सबसे गरीब, सबसे प्रताड़ित, सबसे पहले उसकी अपलिफ्टमेंट होगी। उन्होंने कहा ब्रेड लेबर का कंसेप्ट होगा, मतलब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लेबर वर्क करेगा अपने खाने के लिए एटलीस्ट, ताकि किसी भी काम को किसी गलत नजर से ना देखा जाए, नीची नजर से ना देखा जाए। उन्होंने कहा कि एक इस समाज के अंदर सत्याग्रह होगा, हर इंसान सत्याग्रही होगा, मतलब वो इंसान जो ट्रुथ के ऊपर इंसिस्टेंस रखता है, ट्रुथ के प्रति अडहेंस रखता है, एंड दैट विल बी द बेस्ट सिविलाइजेशन, अल्टरनेटिव सिविलाइजेशन, जहां पे हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी। तो ये गांधी कहते हैं, और इस तरीके से गांधी जो है वो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिसिज्म करते हैं। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इफ यू वांट, आई टोल्ड यू दैट इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस लेक्चर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 910313
9103113950. You can message me on WhatsApp, and you can also message me on Instagram, Telegram. डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाली गई हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.